अमलेश्वर में चल रहे शिव महापुराण कथा में प्रतिदिन शिव भक्तों की संख्या बढ़ती जा रही है। दूर दूर से महिलाएं कलश लेकर कथा स्थल पहुंच रही हैं। कथा स्थल का पंडाल भी छोटा पड़ रहा है और शिव भक्त अन्यत्र खड़े होकर कथा का श्रवण कर रहे हैं। पंडित प्रदीप मिश्रा रोजाना कष्टों के निदान और सुख समृद्धि प्राप्त करने भगवान शिव की उपासना के तरीके बता रहे हैं, जिन्हें लाखों भक्त ध्यान से सुन रहे हैं। मंच पर ऐसे भी शिव भक्त पहुंच रहे हैं जिन्हें शिव मंत्र, बेलपत्र और एक लोटा जल से कष्टों से मुक्ति मिल रही है। छत्तीसगढ़ में इन दिनों तेज गर्मी का प्रकोप है। यही हाल कल भी रहेगा, ऐसा अनुमान है मौसम विभाग का। मौसम वैज्ञानिक के अनुसार पिछले दिनों छत्तीसगढ़ का मुंगेली जिला सबसे अधिक गर्म रहा। मौसम विभाग की माने तो आगामी 1-2 दिनों में तापमान में हल्की गिरावट दर्ज की जा सकती है। साथ ही छत्तीसगढ़ के दक्षिणी इलाके में हल्की वर्षा भी हो सकती है, जिससे गर्मी में थोड़ी राहत महसूस की जा सकेगी। और कल भी 1-2 डिस्ट्रिक्ट्स पर हमने येलो अलर्ट जारी किया है हीट वेव का संबंध में। उसके बाद आपको हल्का सा गिरावट देखने के लिए मिलेगा। 1 से 2 डिग्री तक गिरावट पॉसिबल है। तो ये ग्रीष्म लहर का चेतावनी जो है सिर्फ आज और कल तक है। अभी 2 से 3 दिन तक कुछ नहीं है। उसके बाद हल्का सा बहुत हल्का वर्षा हो सकता है दक्षिण छत्तीसगढ़ में। रायपुर के गोंदवारा में स्थित फोम फैक्ट्री में आग लग जाने से 2 महिला मजदूरों की मौत हो गई। गुरु नानक मैट्रेस स्लिप कंपनी में आग लगने के दौरान 7 मजदूर काम कर रहे थे, जिनमें से 5 मजदूरों को बचाया जा सका। पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचकर आग लगने की जांच में जुट गए। समय पर पहुंची दमकल की टीम ने आग पर काबू पा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उड़ीसा में चुनावी रैली के दौरान नवीन पटनायक की तबीयत को लेकर संवेदनशील बातें कहीं। उन्होंने कहा कि पिछले 1 वर्ष के दौरान नवीन पटनायक की तबीयत बिगड़ी है। उन्होंने उनके शुभचिंतकों से मिली जानकारी के अनुसार कहा कि नवीन पटनायक की तबीयत बिगड़ने के पीछे कोई साजिश भी हो सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 10 जून को शपथ ग्रहण के बाद एक कमेटी बनाकर नवीन पटनायक की तबीयत बिगड़ने की जांच की जाएगी। आज नवीन बाबू के शुभचिंतक ये देखकर परेशान है कि पिछले 1 साल में नवीन बाबू की तबीयत लगातार गिरती जा रही है, बिगड़ती जा रही है। जो लोग बरसों से नवीन बाबू के साथ रहे हैं वो बताते हैं कि अब नवीन बाबू अपने आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे लोग ये भी आशंका जताते हैं कि नवीन बाबू की तबीयत बिगड़ने के पीछे कोई साजिश भी हो सकती है और भाजपा की सरकार बनने के बाद एक स्पेशल कमेटी गठित की जाएगी। ये कमेटी जांच करेगी कि अचानक नवीन बाबू की तबीयत 1 साल में ऐसे कैसे गिर गई, ऐसी खराब कैसे हो गई, और जांच कर करके सारी सच्चाई देश और उड़ीसा के लोगों के सामने लाएगी। छत्तीसगढ़ में हीट वेव के प्रकोप को देखते हुए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। इधर तेज गर्मी से बच्चों और बुजुर्गों को लू लगने और बुखार आने की खबरें हैं, जिसे लेकर डॉक्टरों ने भी एडवाइजरी जारी की है। मेकाहारा के CMHO मिथिलेश चौधरी ने कहा कि अभी का समय एहतियात बरतने का है। उन्होंने कहा कि गर्मी का प्रकोप अत्यधिक है, इसलिए बिना वजह धूप में न निकलें और ज़रूरी हो तो सुरक्षा के इंतजाम के साथ ही निकलें। छोटे बच्चे, गर्भवती महिलाएं, 60 साल के ऊपर के व्यक्ति जब तक ज़रूरत ना हो धूप में बिल्कुल ना निकलें, और बाहर निकल भी रहे हैं तो शरीर को ढककर, कान मुंह सिर को ढककर निकलें। खाली पेट नहीं निकलें, पानी पीते रहें और तेज़ बुखार
आता है तो तत्काल स्वास्थ्य केंद्र पहुंचकर अपनी जांच करवाएं। बागेश्वर सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का दुबई में भी भव्य स्वागत हुआ, जिसकी तस्वीरें इन दिनों सोशल मीडिया में छाई हुई हैं। दुबई प्रवास के दौरान डॉक्टर बू अब्दुल्ला ने पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के स्वागत को सम्मान की बात बताते हुए कहा कि उनकी उपस्थिति एक विशेष अवसर है जो भारत और यूएई के बीच सांस्कृतिक संबंधों और आध्यात्मिक एकता को दिखाती है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री दुनिया की सबसे ऊंची इमारत दुबई के बुर्ज खलीफा में पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। कांग्रेस के मोदी जी को लेकर परमात्मा वाले बयान पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि कांग्रेस के लिए विशेष चश्मा चाहिए उन्हें विकास देखने के लिए। उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों में गरीबों के उत्थान को लेकर कई कार्य हुए जो कांग्रेस को शायद दिखाई नहीं दे रहे हैं। विष्णुदेव साय ने कहा कि कांग्रेस ने देश में 55 साल राज किया लेकिन कुछ नहीं किया। अगर कुछ किया होता तो आज उनके साथ विलुप्त वाली स्थिति नहीं होती। अब पता नहीं उनको कौन सा चश्मा चाहिए। 10 वर्षों में आदरणीय मोदी जी ने गरीबों के लिए ही काम किया है। आज 4 करोड़ प्रधानमंत्री आवास बना है, शौचालय करोड़ों में बना है, गैस का सिलेंडर मिला है, 45 करोड़ से ज्यादा बैंक में खाता खुले हैं। ये सब उनको नहीं दिखता है क्या? उन्होंने 55 साल में खाली देश को लूटने का काम किया और आज वो किस स्थान पर हैं? अच्छा काम किए होते तो आज अच्छे स्थान पर होते, लेकिन आज वो विलुप्त प्रजाति में हो रहे हैं। मोदी जी ने हमेशा गरीबों के लिए काम किया है। छत्तीसगढ़ के मंत्री केदार कश्यप ने कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज के नक्सलियों वाले बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि दीपक बैज राग अलापना बंद करें। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कार्यकर्ता और पदाधिकारी जनप्रतिनिधियों को धमकी दे रहे हैं। केदार कश्यप ने यह भी आरोप लगाया कि नारायणपुर के जनप्रतिनिधि और पखांजूर के जनप्रतिनिधि की हत्या में कांग्रेस नेताओं का ही नाम सामने आया था। पीसीसी अध्यक्ष राग अलापना बंद करें। उनको मालूम होना चाहिए किस तरीके से उनके ही कार्यकर्ता, उनके ही पदाधिकारी लगातार, चाहे नारायणपुर क्षेत्र हो, चाहे बीजापुर क्षेत्र हो, चाहे सुकमा क्षेत्र हो, दंतेवाड़ा हो, चाहे पखांजूर क्षेत्र हो, किस तरीके से जनप्रतिनिधियों को धमकी दे रहे हैं। और तो और नारायणपुर की घटना में जो विक्रम बैस की मौत हुई है और उसके जो दोषी हैं वो कांग्रेस के कार्यकर्ता रह चुके हैं, एनएसयूआई के अध्यक्ष रह चुके हैं। पखांजूर की घटना को ना भूलें। असीम राय को जो कहते हैं हमारे नगर पंचायत अध्यक्ष रहे, उनको मारने में कांग्रेस के पदाधिकारी का हाथ रहा है।